प्यारे मन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय, राघवेंद्र सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सुनेंगे। हमने कल आपसे निवेदन किया था कि आज से काम क्रोध लोभ की दवा की चर्चा हम करेंगे। किसी के मोबाइल से बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आ रही है, कृपया अपने मोबाइल को साइलेंट कर लीजिए। आवाज़ अभी भी आ रही है। हमारी प्रार्थना क्या होनी चाहिए? सभी लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं। कोई हनुमान चालीसा के माध्यम से कर रहा है, कोई शिव चालीसा के माध्यम से कर रहा है, कोई गणेश वंदना कर रहा है। बहुत से लोग बहुत सी आरतियां करके प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूं, प्रार्थना वो होनी चाहिए जो आपके हृदय के उद्गार हो, आपके हृदय से निकले शब्द, वो भगवान को प्रिय है। हम जो प्रार्थना करते हैं उसके अंदर सोचिएगा, क्या हमारे हृदय के उद्गार हैं? तो कैसी प्रार्थना होनी चाहिए सुन लीजिए। इसका मतलब भी इसकी नकल नहीं करनी है, ऐसी अपनी प्रार्थना होनी चाहिए। हे प्रभु, मैं माता के स्नेह से, पिता के वात्सल्य से, मित्रों की मैत्री से, पत्नी के प्रेम से, संतान के प्यार से और अपने सुकर्मों की कीर्ति और माया की मोहिनी मुग्ध हो रहा हूं। द्वारा बोल रहा हूं। आप और हम लोग कहां फंसे हुए हैं? माता के स्नेह में, पिता के वात्सल्य में, मित्रों की मैत्री में, पत्नी के प्रेम से, संतान के प्यार से और अपने सुकर्मों को, हम अपने कर्मों को सुकर्म मानते हैं, उनकी कीर्ति से और लक्ष्मी धन की मोहिनी मुग्धता से। और इन सब से मैं क्या हो गया? आंखें होते हुए अंधा बना रहा। परंतु ओ मेरे
महामायावी। क्या ये सत्य नहीं कि तुम ही मां बनकर स्नेह करते हो, तुम ही पिता बनकर पालन करते हो, मित्र बनकर मैत्री करते हो, पत्नी बनकर प्रेम करते हो, संतान बनकर अपनी तोतली बोनी बाली में मुझे मोहते हो, और सुकर्म बनकर कीर्ति के रूप में आप ही आते हो, और ये मां लक्ष्मी बनकर मुझे अपना गुलाम बना लेते हो। कहने का तात्पर्य भक्त ने सब कुछ भगवान पर डाल दिया। क्या ये स्नेह, क्या ये वात्सल्य, सारी धाराओं का मूल स्रोत केवल आप हो। और क्या ये भावधारा पुनः लौटकर तुम समुद्र रूप में ही मिलने को नहीं जा रही है? ओ मेरे मन चोर, अपने मन से बात कीजिए। ओ मेरे मन चोर, बस इतनी कृपा करो, मैं सब में और इन सभी संबंधों और सभी भावों में केवल तुम्हें देखूं। और मैं आपसे कहता हूं, हमें परिवार में ही रहना है, सब कर्म करने हैं, सबकी सेवा करनी है। बस मूल काम क्या है? हमें भगवान को अपना और संसार की सेवा करनी है, या सब में भगवान को देखना है। देखिए, अगर इतनी सी बात हमें समझ आ जाए, इतनी सी बात, आंख से देखना ही है, आंख सुनने का काम नहीं करेगी, आंख सुनने का काम नहीं करेगी, कान देखने का काम नहीं करेंगे, लेकिन हमारा बिगड़ी हुई आंख नहीं है, कान नहीं है, नासिका नहीं है। अब ध्यान से सुनिएगा, हमारा बिगड़ा हुआ क्या है? मन, मन, मन। इन इंद्रियों का नेता मन है, मन। इसलिए मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्ष हो। मन ही बंधन और मन ही मोक्ष का कारण है। अब तक पिछले 92 दिनों से, ध्यान से सुनिएगा, पिछले 92 दिनों से आज 93 दिन है, मानस रोगों की प्रशंसा हम आपके साथ कर रहे हैं। शरीर के रोग के लिए हम जितने उतावले होते हैं, उतने मन के रोगों को नहीं जानते। और नियमित, जैसे शरीर के रोग, ध्यान से सुनिएगा, जैसे शरीर के रोग दवा से ठीक होते हैं, ऐसे मन के रोग पहली दवा सत्संग से ही दूर होते हैं। और मैं आपसे बोल रहा हूं, आपको नोट करना है, नियमित सत्संग से। देखिएगा, उपवास करने वाला सारा दिन बकवास कर रहा है और बोल रहा है मैं भगवान का उपवास कर रहा हूं। इसी प्रकार सत्संग सुन तो रहा है, लेकिन चित्त में बैठा नहीं रहा दवा को। तो पहली दवा मैंने आपसे कहा, सत्संग के माध्यम से मनोरोगी की चिकित्सा का प्रबंध है। जैसे औषधालय में शरीर के रोगों का इलाज होता है, मन के रोगों को सत्संग से दूर किया जा सकता है। अब एकाग्रता से सुनेंगे। मानस रोगों के संदर्भ में अंतिम प्रबंध पर हम आ गए हैं, अंतिम लेसन हमारा आ गया है। ये 5 दिन चले, 7 दिन चले, 10 दिन चले, मुझे नहीं पता।
अभी भी अगर जो एकाग्र नहीं हुआ, इसका मतलब वो अपने आप को रोगी ही बनाए रखना चाहता है। कुछ बातें आपके सामने वो रखी जाएंगी जिनसे हम अपने मन के रोगों से बच सकते हैं। जब हम मां के गर्भ से आए थे तो भी रोग लेकर के आए थे। हमारे चित्त में पहले से भी रोग थे, यहां आकर और रोग बढ़ गए हैं। रामचरितमानस में राम कथा के समापन के बाद काकभुसुंडी जी ने गरुड़ जी से पूछा कि मैंने यथाशक्ति आपको कथा सुनाई, क्या अब और कुछ सुनने की आपको इच्छा है? ये काकभुसुंडी जी पूछ रहे हैं, क्या और कुछ सुनने की इच्छा है? तब गरुड़ जी ने कहा, कृपया आप मेरे 7 प्रश्नों का समाधान कर दें। ये 7 प्रश्न हम सबके जीवन से जुड़े हुए हैं। जो समस्याएं हमारे सामने आती हैं, इन 7 प्रश्नों में उनका अंतर्भाव है। इन 7 समस्याओं के अलावा कोई समस्या संसार में नहीं है। और उनमें अंतिम प्रश्न क्या था? अगर आप लोगों को प्रश्न ही नहीं पता तो ध्यान से सुनिएगा। काकभुसुंडी जी ने 7 प्रश्नों में अंतिम प्रश्न पूछा था कि संसार के लोग इतने दुखी क्यों हैं, अशांत क्यों हैं, परेशान क्यों हैं? इसके उत्तर में काकभुसुंडी जी ने कहा कि व्यक्ति की बीमारी, अस्वस्थता की उसे दुखी और अशांत बना देती है। और यह अस्वस्थता 2 प्रकार की होती है। एक का तो हमें पता है, शारीरिक बीमारी। देखो सबको पता है, खांस रहा है तो खांसी है, रुमाल लेके सूसू कर रहा है तो जुखाम है, शरीर में ताप है तो बुखार है। शरीर के रोगों का सबको पता है। तो 2 प्रकार के रोग होते हैं, एक शारीरिक रोग, एक मानसिक रोग। कुछ लोग शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ हो सकते हैं, पर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो मानसिक दृष्टि से बीमार ना हो। भगवान को छोड़कर जब तक भगवत प्राप्ति नहीं कर लेगा, सब रोगी हैं। सब रोगी हैं। ध्यान से सुनिएगा, शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ हो सकते हैं, लेकिन मानसिक दृष्टि से सब रोगी हैं। पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो मानसिक दृष्टि से रोगी ना हो। यहां तक क्षीर सागर में भगवान के सानिध्य में रहने वाले गरुड़ जी कहाँ रहते हैं? भगवान के वाहन हैं, भगवान के साथ रहते हैं, वो भी अस्वस्थ हो जाते हैं। जय और विजय, ये कौन है? जय और विजय भगवान के पार्षद, महाविष्णु लोक के अंदर ये भी अस्वस्थ हैं। तभी तो इन्हें रावण बनना पड़ा, कुंभकर्ण बनना पड़ा, जिसकी चिकित्सा के लिए उन्हें चारों ओर वैद्य की खोज करनी पड़ती है। चारों ओर वैद्य ढूंढना पड़ता है। तो वे भुसुंडी जी से जानना चाहते हैं गरुड़ जी कि व्यक्ति या समाज के जीवन में ये मनोरोग कैसे पैदा होते हैं। देखिएगा, हर आदमी कहता है ये रोग मुझे लगा कैसे।
ऐसे ही मनोरोग पैदा होते कैसे हैं और इनका स्वरूप क्या है। 3 प्रश्न मैंने आपके सामने रखे हैं, ध्यान से नोट कर लीजिएगा। मनोरोग पैदा कैसे होते हैं, इनका स्वरूप क्या है, और इन रोगों को मिटाने की अमोघ दवा क्या है। और यह भी पूछा इनकी दवा है या नहीं है। गरुड़ जी ने पूछा आप हमें बता दीजिए इनकी कोई दवा भी है या नहीं है। और दूसरे शब्दों में सुनिएगा, उन्होंने काकभूषुंडी जी से पूछा मानस रोगों से, मन के रोगों से मुक्त होने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है। क्या मन के रोगों से निकल सकते हैं, समाप्त हो सकते हैं। इस पर काकभूषुंडी जी ने वैद्य और औषधि और पथ्य आदि की व्यवस्था तो बतलाई, पर साथ ही ये भी कहा जो सबसे प्रारंभिक बात वो ये व्यक्ति को रोग का सही सही ज्ञान हो जाए। हमें अपने रोगों का पता नहीं, शरीर के रोगों का पता है, मन के रोगों का पता नहीं। सबसे बड़ी चीज है ये टेस्ट करना, हमारे मन में आना क्रोध तो मुझे आता है, इसका मतलब क्रोधी तो मैं हूं। लोभ तो मेरे अंदर भरा हुआ है, इसका मतलब लोभी तो मैं हूं। और काम मेरे अंदर आता है, इसका मतलब कामी तो मैं हूं। तो गरुड़ जी ने पूछा क्या रोगों का ज्ञान हो जाने मात्र से रोग से मुक्त हो सकता है कोई व्यक्ति। बहुत ध्यान सुनिएगा, मेरा आप सभी पुण्य आत्माओं से हाथ जोड़कर निवेदन है 5-7 दिन मन को इधर से उधर टस से मस ना होने दें। क्या सुनने मात्र से, रोगों को जानने मात्र से रोग समाप्त हो जाते हैं। अब पूरी ताकत लगा करके सुनिएगा, काकभूषुंडी जी क्या कहते हैं। कहते हैं रोग से पूरी तरह से मुक्त तो नहीं हो सकते, पर इसमें कोई संदेह नहीं, जब व्यक्ति अपने रोग को जान लेता है तब उसके रोग की शक्ति, उसकी क्षमता कम हो जाती है। जैसे ही आप और हम लोग ब्लड का टेस्ट कराते हैं, हमारी शुगर घट जाए तो मीठा खाने के लिए तैयार हो जाते हैं, और शुगर बहुत बढ़ी हुई आए, नहीं 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 देख नहीं रहे। अब बताइए, आधी बीमारी तो रोग का पता चलने से होने लगती है। क्या हमारे अंदर ये रोग हैं तो सही। इसे रामचरितमानस में कहा गया, जाने ते छी जही कऊ पापी। मन के जो पापी रोग हैं, दुर्गुण हैं, इनकी विलक्षणता ये कि जानने से वो क्षीण होने लगते हैं। आदमी जैसे शरीर के रोगों को जान के परहेज करने लगता है। आप लोगों ने देखा होगा, जैसे हमें पता चलता है हमारे अंदर ये रोग हैं तो हम उनका परहेज करना चालू कर देते हैं। अब दवा डॉक्टर बताएगा, लेकिन आपके मन में आ गया ना, नहीं नहीं मेरा बीपी बहुत बढ़ा हुआ है, मुझे तला हुआ मत दो, अब मुझे छोले भटूरे नहीं खाने, अब मुझे ये तला हुआ पकोड़े सकोड़े नहीं खाने। क्यों? अरे भी डॉक्टर दवाई बता देगा, बुरा वो बताए ना बताए, आदि दवा तो व्यक्ति के मन में रोग के आते ही मिटने लगती है। नाश न पावई जड़ परितापी, पूरी तरह से नाश तो नहीं हो प्राप्त हुए। जैसे शारीरिक रोग
यदि व्यक्ति को ज्ञात हो जाए वो अस्वस्थ है तो परिणाम ये होता है भीतर ही भीतर उसका रोग बढ़ता रहता है। किंतु जैसे ही से मालूम हो जाता है उसके शरीर में किसी प्रकार का रोग आ गया है, वो भोजन में, व्यवहार में सतत सावधान हो जाता है। देखिएगा, हम खाने में कितने सावधान हो जाते हैं, लेकिन क्योंकि मन के रोगों का हमें पता नहीं है। और मैंने तो आपसे कहा, संसार में एक भी ऐसा मनुष्य नहीं है जो रोगी नहीं है। फिर वो डॉक्टर की खोज में लग जाता है। शारीरिक रोगों के संदर्भ का ये सत्य मानसिक रोगों के संदर्भ में भी और भी अधिक सत्य है। मानसिक रोग इससे भी ज्यादा सत्य हैं। कल इसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित किया गया था। हमने कहा था अंतःकरण का विभाजन। अब ध्यान से सुनो, अंतःकरण किस किस चीज से मिलकर बना है? 4 चीजों से। लिख लो, अंतःकरण में 4 चीज होती हैं: मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इन चारों को मिलके अंतःकरण बनता है। और मानस रोगों का जो संस्कार है, ये भी नोट कर लीजिएगा, ये जो मानस रोग हैं, मन के रोग हैं, उनका मूल उद्भव वो कब से पैदा है? इसी जन्म के नहीं, पूर्व जन्मों से चित्त के संस्कार के साथ जुड़े हुए हैं। कहते ना, जन्म जन्म अभ्यास निरत चित्त अधिक अधिक लपटाई। एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा। ये ममता मोह आसक्ति इसी जन्म का नशा नहीं है, इस जन्म के तो और आगे बढ़ गई है। हम पिछले जन्मों में भी यही पाप करते रहे, लेकिन कभी इससे बाज आने की, इससे समाप्त करने की हमने चेष्टा ही नहीं की। अनेक जन्मों से मन पाप में लगे रहने का अभ्यासी हो रहा है। इसे पाप रूपी मल अधिकाधिक लिपटता ही चला जाता है। हमें शरीर नया मिल गया, घर परिवार नया मिल गया, लेकिन मन बुद्धि चित्त ये तो पूर्व जन्मों से चले आ रहे हैं। आपको मैंने बताया था कि सूक्ष्म शरीर मरने के बाद आत्मा के साथ जाता है और उस शरीर के अंदर मन भी होता है, बुद्धि भी होती है, चित्त भी होता है और अहंकार भी होता है। इसका मतलब हमारे अंतःकरण के जो ये चारों स्वरूप हैं, ये अनंत जन्मों से बिगड़े हुए हैं। हमने ये भी कहा था, रावण का वर्णन भी 2 रूपों में किया गया, एक राक्षस के रूप में, दूसरा रोग के रूप में। रावण, देखो रावण कौन है अब समझते जाइएगा। जो मोह करता है, रावण मोह का प्रतीक है। अगर हमारे मन में अभी संसार के प्रति मोह है तो नोट कर लो, हम रावण ही हैं। मोह 10 मोली तद भ्रात अहंकार, पाकारी जित काम विश्राम हारी। मानस रोगों के प्रारंभ के उनके मूल पर विचार करते हुए क्या कहा गया? मैंने ये चुपाई आपके साथ पिछले 92 दिन में कम से कम 10 बार कही होगी, ज्यादा बार भी कही हो,
कि मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिन ते मुनि उपजहि बहुसूला। सब रोगों के मूल में लिख लो मोह। उन व्याधियों से, मोह से बहुत सी बीमारियां पैदा हो जाती हैं। एक मोह से ही बहुत रोग पैदा हो जाते हैं। और रावण को मूर्तिमान मोह कहा गया। उसके अनगिनत पुत्र पौत्र थे, उसका परिवार बहुत बड़ा था। ऐसे ही जब मनुष्य के अंतःकरण में मोह आता है, तब उसके द्वारा जीवन में दुर्गुणों का जन्म होता है, बुराइयों का जन्म होता है। तो मोह को विनष्ट करने की जो पद्धति बतलाई गई, अब ध्यान से सुनिएगा। मोह को समाप्त करने का क्या मार्ग बताया गया? रावण के विनाश के लिए भी उसी पद्धति का संकेत किया गया। उसकी स्वस्थता के लिए हनुमान जी वैद्य रूप में, रावण के मोह को समाप्त करने के लिए भगवान श्री राम ने हनुमान जी को, हनुमान जी उनके गुरु भी हैं, वो पहचान नहीं रहा। शंकर भगवान रावण के गुरु थे ना, और हनुमान जी कौन है? शंकर भगवान का ही अवतार हैं। तो हनुमान जी को भगवान राम ने भेजा अपने शिष्य के जाकर के ये मोह के रोग को मिटा दो। आप और हम लोगों के जीवन में भी जो गुरु आते हैं, वो इन मानस रोगों को मिटाने के लिए ही आते हैं। ध्यान से सुनो, कोई गुरु आत्मा बनाता नहीं। एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। कोई गुरु आत्मा बनाता नहीं। गुरु हमारे जीवन में भी जो आते हैं, वो आत्मा के ऊपर ये काम, क्रोध, लोभ, मोह का जो रोग है, मोह ममता आसक्ति की जो दलदल ऊपर जली हुई है, उसको हटाने के लिए गुरु हमारे जीवन में आते हैं। राम भगवान आत्मा को सदा से मिले हुए हैं, तो ये गुरु हमारे मानस रोगों को ही मिटाने आते हैं हमारे जीवन में। और आप और हम लोग कभी नहीं समझ पाते। और सबसे बड़ी विशेषता, हम अपने मानस रोगों से हटना भी चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? ध्यान से सुनिएगा। जो बात मैं अब आपको बताने जा रहा हूं कि जीवन में गुरु क्या करने आता है, हमारे अंतःकरण की रोगों को, मलिनता को मिटाने के लिए आता है। वो शरीर के रोग मिटाने नहीं आता, वो मानस रोगों को मिटाने आता है। क्यों? यही रुकावट है भगवत प्रेम में। देखिएगा, अगर रावण हनुमान जी को भगवान ने वैद्य के रूप में भेजा, इसका अर्थ यह था, रावण यदि अपने को अस्वस्थ अनुभव करता, बीमार मानता, यदि उसे अपने दुर्गुणों का, अपनी दुर्बलता का, अपने कमी का भान हो जाता, वो स्वस्थ हो सकता था। हम लोग गुरुओं के पास जाते हैं, शरीर के रोगों को तो हम जानते हैं। और एक बात आपको बताता हूं, 99% गुरु इन मानस रोगों की चर्चा भी नहीं करते। 99% गुरु जो हैं, वो मानस रोगों की चर्चा नहीं करते। क्यों? जिसे उसके गुरु से ये प्रेम मिला होगा, वही आगे बांटेगा। तो भगवान राम ने हनुमान जी को भेजा, लेकिन जिसके पास भेजा, हनुमान जी उसको
निरोगी बनाने गए, उसे इसी का भान कराने गए। भगवान राघवेंद्र ने हनुमान जी के रूप में एक महान वैद्य को उसके पास भेजा। इससे हमें क्या समझना चाहिए? हम लोगों के जीवन में ये जो संत महात्मा आते हैं, ये महान वैद्य हैं, महान हमारे रोग को मिटाने आते हैं। अब ध्यान सुनिएगा, हनुमान जी रावण से कहते हैं, यदि तुम 2 बातें करो तो तुम स्वस्थ हो जाओगे। 2 काम करो तो तुम स्वस्थ हो जाओगे। और तुम उसमें एक का वर्णन करते हुए क्या कहते हैं? ध्यान से लिख लीजिएगा, जो नोट कर सकते हैं नोट कीजिएगा। मोह मूल बहुसूल, प्रद त्यागं तम अभिमान। रामचरितमानस में बताया गया कि मोह मूल बहुसूल, प्रद त्यागं तम अभिमान। मैं इसकी व्याख्या आपके सामने कर रहा हूं और आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको 5-7 दिन लगातार टोकता रहूंगा। क्यों? हमारा मन चंचल है, हम अपना कल्याण करना चाहते हैं लेकिन मन भाग जाता है। अब इसकी चर्चा करने के लिए पहले आप 1 मिनट कीर्तन कीजिए, इसके बाद चर्चा करेंगे।